सिलसिला वे थोंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा में 6 गुना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। भाजपा पीडीए पर चलने को मजबूर है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का सीट की डेट जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासत वैसे वैसे गर्माती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार अब शुरू होने लगा, पोस्टर वॉर भी लगातार शुरू होने जा रही। क्या अखिलेश यादव का सही कहना है कि भाजपा पीडीए के रास्ते पर चलने को मजबूर है? देखिए, ये तो अलग अलग अखिलेश जी की नज़रिया है कि पीडीए का अनुकरण अगर भाजपा करती है तो अच्छी बात है, लेकिन अखिलेश जी को ये समझने की ज़रूरत है कि पीडीए और भाजपा ये दोनों दो दिशा का विचारधारा है। पीडीए सृजन की बात करती है, वो भाजपा जो है सृजन का विनष्ट करने की बात करती है, यानी उसको उसके विचारों में और पीडीए के विचार में कोई तालमेल नहीं है। दूसरी बात ये कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, किसानों को उचित मूल्य पर बीज खाद पानी मिलना चाहिए, किसानों को समय से खाद मिलनी चाहिए, किसानों का खरीफ का और रबी का क्रय केंद्र समय से खुलना चाहिए, किसानों के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का सरकार को खोज करके इनके किसानी में सहायता करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ? तो किसान, अब देखिए विडंबना है ना, एक किसान अगर 8,000 रुपया अगर ले लेता है कर्ज तो 17 दिन जेल में प्रतिवर्ष बंद होता है। 10% सरचार्ज उसके ऊपर लगाया जाता है, उसके कर्जे के ऊपर। अब अगर जो भाजपा सरकार वो कहती है किसानों के हम साथ है, चाहे मूलभूत उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए हो या उनको ट्रैक्टर देने के हो, सरकार केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार, दोनों किसानों के साथ कहती है बराबर। बिल्कुल, आज तक विश्व का इतिहास को आप खंगाल लीजिएगा, मैं आपके चैनल पर बड़ी ईमानदारी से अपने विचार को रख रहा हूं। एक दुनिया का किसी भी मुल्क का आप एक सरकार का एग्जाम्पल नहीं देंगी कि भारत सरकार के जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, रहते हैं, 17 किलोमीटर दूर पर पूरे देश के किसान जो है इकट्ठा हुए और 13 महीना विश्व का इतिहास का सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन था। 750 किसानों ने शहादत दी। आज सरकार कह रही थी ये किसान आतंकवादी हैं, ये किसान नक्सलाइट है, ये किसान देशद्रोही है। क्या मिल्कीपुर विधानसभा सीट में भाजपा खत्म होती नजर आ रही है? भाजपा के पास कुछ है ये नहीं है। भाजपा के पास केवल हेलीकॉप्टर है, भाजपा के पास लाल बत्ती है, भाजपा के पास मंत्री हैं, भाजपा के पास सरकार है, भाजपा के पास पुलिस है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये पुलिस रूल भारत में चला रही है। इमरजेंसी जो है देश मुल्क पर थोपा गया है और इमरजेंसी में आम आदमी का स्वतंत्रता खतरे में पड़ चुकी है। इसलिए कि कोई बता दीजिए 7 साल के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ चढ़ गई हो, छात्र अपने मांग को लेकर चढ़ गया हो, किसान अपनी मांग को लेकर चढ़ गया हो और बगैर शहादत का वो वापस हो गया हो। एक आंदोलन का नाम बता दीजिए। कहने का मेरा मतलब कि आंदोलन को दमन करना, विपक्ष को दमन करना, देश की एकता को तोड़ना, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और इसी पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसी पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मगर विधानसभा मिल्कीपुर जो चुनाव आने वाले उसमें सपा का कहना है कि भारत जो है भ्रष्टाचार तंत्र मुक्त चाहिए, किसानों के साथ चाहिए, डबल इंजन की सरकार है मगर डबल इंजन जैसा कोई सुविधा नहीं। बिल्कुल, मिल्कीपुर विधानसभा में एक भारतीय जनता पार्टी बता दे कि केवल 100 करोड़ रुपए का कोई कल कारखाने का स्थापना किया। आप भारतीय जनता पार्टी बना दे कि वहां कोई मिल्कीपुर विधानसभा में कोई टेक्नोलॉजी का कॉलेज खोला। भारतीय जनता पार्टी ये बतावे कि वहां के किसानों का कर्ज मुक्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये बतावे कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर की दशा इसकी क्या है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके पास एक ही काम है। अब तो भाजपा के प्रवक्ताओं पर मुझे बड़ी तरस आती है। एक प्रवक्ता हम कहते सुने कि कुंभ को भी विकास मानती है।
राम मंदिर को भी विकास मानती है, मस्जिद में कब ये मंदिर खोजने को विकास मानती है। ये लोग महान है साहब। ये अल्लाह जो है, मोहन भागवत भी कहते हैं मंदिर मस्जिद छोड़ दो देश देखो। अब सबसे बड़ी बात है कि वो उनका हताशा का वो समझ रहे हैं, कि अब वो समझ रहे हैं कि जिस मिशन को लेकर के जो हमने लक्ष्य को साधा था, ये मिशन आपका लक्ष्य को पूरा कर दिया और अब वो लक्ष्य से आप पीछे हट रहे हैं। आप पीछे जहां से आप गए हैं 2 सीट से, वही 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आकर के खड़ी होने वाली। वही भारतीय जनता पार्टी खड़ी होनी। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि उपचुनाव मिल्कीपुर का सबसे ऐतिहासिक उपचुनाव बनेगा। जो उलझ कर रह गई है परिभाषाओं के जाल में, इस देश की गरीबी मिटेगी कितने साल में। ये भारतीय जनता पार्टी जो है राम राज की बात करती है और गरीबी बेबसी लाचारी में यहाँ की जनता जी रही है, उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर कोई काम नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर न कोई विश्वविद्यालय विश्व लेवल का बना रहे हैं, न विश्व लेवल का कोई अस्पताल बनवा रहे हैं, न मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। विश्व लेवल के बनते तो हैं, बनते हैं, खाली कहने के लिए बन रहे हैं ना वो, यानी आपके चैनलों में और बड़े बड़े अखबारों में, लेकिन धरातल पे नहीं उतरता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। क्या सच में डबल इंजन की सरकार है? ये डबल इंजन की सरकार आपस में ही टकरा के जो है लड़ रही है और आगे बढ़ नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है, अगर अखिलेश यादव जी ने कहा कि मिल्कीपुर का ऐसा समीकरण है कि अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होगा तो वहाँ जो है समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। अगर पुलिस विभाग जो है पिस्टल लेके नहीं दौड़ाएगा वोटरों को तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर इतना अच्छा काम किया है तो 6-7 मंत्री क्यों लगाई है? ये एक उपचुनाव है, ये उससे न सरकार पे कोई असर है न सरकार। मुख्यमंत्री इसका नेतृत्व करेंगे मिल्कीपुर। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इतना ध्यान अगर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ध्यान देते तो बहुत अच्छा होता। जनता की समस्याओं को निदान करने के लिए ध्यान देते तो अच्छा होता, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल चुनाव जीतकर अपनी साख को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या भाजपा पीडीए पर चलने को मजबूर होगी? भाजपा पीडीए पे चले या न चले, लेकिन कोई भी सरकार हो जनता के हित में काम करना चाहिए, न कि आपकी कुर्सी बचाने के लिए करना चाहिए। चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जिस दल की हो, एक सीट से न भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला है, न एक सीट से समाजवादी पार्टी पे भी कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन जनता की बात उठनी चाहिए। जनता की बात न उठाकर लोग केवल एक मिल्कीपुर चुनाव के लिए सारी मूल मुद्दों से भटका रहे हैं। मुद्दे से, वही तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए। अगर उत्तम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है कहा जाता है। हाँ, उत्तम प्रदेश कहते हैं कि जितने भी गुंडे बदमाश थे प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन फिर अपराध कहाँ से हो रहा है? ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। तो कैसे ये सब हो रहा है? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर जगह भ्रष्टाचार है। सपा कह रही दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। इसको तो रोक ही नहीं पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। केवल कहते हैं मैं संत महंत मुख्यमंत्री हूँ और समदर्शी होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। महाकुंभ में मुसलमान करके केवल वोट लेना चाहते हैं और अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। महाकुंभ में लोगों के सर पर साय तक नहीं है, खाने को प्रॉपर खाना नहीं है। और कहा जाता है डिजिटल कुंभ है, सबसे ज्यादा कुंभ में पैसा लगा है सरकार का। कई हजार करोड़ लगा है सुना है, और आप बता रही हैं तो मुझे भी बहुत दुख होता है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि सरकार के कान में जू रेंगे और उनकी आंख खुले। आप बताइए कि जब महाकुंभ में भ्रष्टाचार हो गया, जब अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में भ्रष्टाचार हो गया, तो ये भाजपा वालों को मैं क्या कहूँ? मुझे तो बहुत अफसोस होता है और भारत के सारी जनता को बहुत तकलीफ होती है कि ये जो रामराज के नाम पे सरकार आई है वो भ्रष्टाचार कर रही। महाकुंभ में भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां हजारों करोड़ रुपया वहां लग गया और उसके बाद भी जनता जो है ऐसे पेड़ के नीचे या खुले आसमान भी सोने के मजबूर। वहां के लोग, स्थानीय लोग, प्रयागराज के स्थानीय लोग कंबल और खाना दे रहे हैं। हाँ, वही तो बता रहे हैं इनकी व्यवस्था क्या है। और सुनिए, इतने नहीं, अडानी अंबानी को इतना पैसा दे दिए हैं कि वो आके नदी में जो है चलता हुआ घर बनाए हैं, चलता हुआ, और वो एक कमरा 20,000 रुपये में शायद दे रहे हैं, जैसा मैंने सुना। तो आप बताइए, ये लोग तो व्यवसाय कर रहे हैं महाकुंभ के नाम पर। ये लोग करोड़ों करोड़ों का गमन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। वहाँ महाकुंभ में के जो जितने तपस्वी आए हैं उनका जो है ये जो यानी संतोष भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। संतोष भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। ये जो महाकुंभ की जो
नाकामियां दिख रही हैं और सरकार ने जो दावे किए तो उस पर साफ साफ तमाचा है। देखिए 2014 में लोग हर हर मोदी घर घर मोदी बोल करके सत्ता लाए, जितना सनातनी थे खुल करके वोट दिए, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारे साथ छलावा हो रहा है, हमारी ज़मीन हड़पी जाएगी, हमारा रोजगार ख़त्म किया जाएगा, शिक्षा ख़त्म किया जाएगा, बेरोजगारी बढ़ाई जाएगी, महंगाई बढ़ाई जाएगी। ये किसी हिंदू भाई को पता नहीं था। हर हर मोदी घर घर मोदी के नाम पे लोगों ने वोट दे दिया इनको, ठीक है। ये सत्ता में आ गए पहली बार। उसके बाद इन्होंने एक अडानी अंबानी का दोस्ताना निभाने के लिए क्या किए कि पूरी ज़मीन हड़पना चालू कर दिए किसानों। सच में भाजपा किसानों की जमीन हड़प रही है। उसमें हम खुदे दुखदाई हैं। आप खुद ही दुखदाई हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में हमारी ज़मीन जा रही है, वहाँ 30 लाख रुपए बीघा ज़मीन बिक रही है, जिसमें 8 लाख और 9 लाख रुपए डीएम के जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, वो नए अधिकारी कर्मचारी वो बता रहे हैं कि 8-9 लाख रुपए से ज़्यादा हम बीघा नहीं दे पाएंगे। और जबकि वहाँ पे नगर पंचायत बीकापुर में 30 लाख रुपए बीघा जमीन। आप सीधा जीता जाता एग्जाम्पल खुद किसानों जमीन छीनने के लिए। तो दुखदाई हूँ। मैं 500 लोगों को लेकर के अवधेश प्रसाद जी को, सांसद जी को बुला करके धरना हम लोग दिए थे, ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन सरकार के कान में जुआ नहीं रेंग रही है। सच में सपा किसानों के साथ खड़ी है? सपा नहीं, हर पार्टी खड़ी है किसानों के साथ में। कांग्रेस ने वो 2013 में भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाया था कि आप किसानों की ज़मीन ले रहे हो तो जो वर्तमान सर्किल रेट है उससे आप 3-4 गुना पैसा दोगे। ये उन्होंने एक एक्ट बनाया था। लगता है मिल्कीपुर विधानसभा सीट में कौन जीतेगा आपके? समाजवादी पार्टी जीतेगी। वहाँ ब्राह्मण भी लामबंद हो गया, क्योंकि जितनी जमीन जा रही सब पंडित ठाकुर की जा रही है, और जो कास्ट है किसी 10 बिस्सा जा रहा है, किसी 5 बिस्सा जा रहा है। पंडित ठाकुर का 15-15 बीघा जा रहा है, 20-20 बीघा जा रहा है। सच में भाजपा जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव जो हो रहा है, चंद्रभानु पासवान भारी मतों से विजयी घोषित होंगे और इनकी हार की हताशा बता रही है। इनको 9 में 7 सीट जीत के माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हुआ और उसमें सपा हारी है। बहुत बुरी मतों से, बहुत ज़्यादा मतों से जमानत जब्त हो गई है। इन लोग को तो न शर्म है न लाज है। इनको साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, मिल्कीपुर की जनता विकास के नाम पर माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे, अखिलेश कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे। मेरा सवाल सुने, मेरा सवाल। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा किसानों की जमीन छीन रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका किसान जो भी आया है, जो अधिकृत जमीन की गई है, वो डीएम सर की रेट वो फाइनल करके जो जमीन जितना एक्वायर किया उतना मुआवजा दे दिया। सच में ऐतिहासिक उपचुनाव बनेगा देश का? ये ऐतिहासिक चुनाव होगा और यह मिल्कीपुर चुनाव ये इतिहास रच करके आएगा। चंद्रभानु पासवान को, वो हमारे संगठन का प्रत्याशी है, अयोध्या के मिल प्रत्याशी है, भारी मतों से विजयी घोषित होगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी, औकात में हो जाएगा। वहाँ का जनता दिखा रही है आईना कि पीडीए समाप्त हो गई, कौन मुंह ले करके आओगे। मगर अखिलेश तो कह रहे हैं कि भाजपा पीडीए में चलने को मजबूर होगी। अब ये तो वो पीडीए उनकी समाप्त हो गई। ये पीडीए भारतीय जनता पार्टी इसलिए साबित कर दिया कि हर वर्ग का उनके साथ हो गया। ग्वालबन शहर मिल्कीपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय नरेंद्र मोदी को नेता मानकर। क्या सपा किसानों के साथ है कि नहीं? सब हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो भी विधायक मंत्री, सपा किसानों का विरोधी है। किसानों का विरोधी, लड़ाई नहीं। किसानों का विरोधी है और किसान रिजल्ट दिया है, इतिहास दिया है। वहाँ के विकास के नाम पर सबका साथ सबका विकास। क्या सच में सबका साथ सबका विकास मिल्कीपुर में हुआ है? देखिए, आप लोग केवल मिल्कीपुर की अपना बात कर रही हैं। मैं तो पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि किसी की भी जाति धर्म देखकर कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि नहीं दी गई हों, ठीक है। एक्चुअली में सबका विकास हुआ है। जहाँ तक मिल्कीपुर की बात है, मिल्कीपुर या
अयोध्या के लोग ये कोशिश अपना ये कर रहे हैं कि जो गलती हमने 24 के चुनाव में करी है और पूरे भारत के अंदर जो लोगों ने अपना कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हारी है, उसको उत्तर देते हुए कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और अखिलेश तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है किसानों की जमीन छीनती है, भ्रष्टाचार करती है। अखिलेश के समय में जो भी जमीन खाली होती थी, एक नारा था, जो जमीन खाली वो समाजवादी। ठीक है, तो इन लोगों ने लोगों के प्लाटों पे, लोगों के ज़मीनों पे इनके गुंडों ने, ठीक है, कब्जा किया, इतनी मतलब आतंक फैलाया है। ठीक है, वो अपने मुंह से क्या सच में किसानों को 6 गुना मुआवजा मिलना चाहिए? नहीं, मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा कहना है कि अगर भाई कांग्रेस के समय में जो नियम अपना बनाया गया था, अगर 4 गुना 5 गुना अगर मिलना है तो वो मिलना चाहिए। ठीक है, इसको योगी जी को सोचना चाहिए और वहाँ का जो अपना संगठन है या सरकार है। तो योगी जी का बिल्कुल कहना है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट भाजपा ही जीतेगी। नहीं, कोशिश पूरी है कि छोटी नहीं हो सकती, लेकिन जो पूरा अमला है और लोगों को अपना लगाया गया है, कोशिश यही है कि जीतना चाहिए। कोशिश यही है, जीतना चाहिए। क्या सच में जीत जाएगी या अखिलेश आएंगे? देखिए, हम आपको बात बता दें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया था कि ओबीसी और एससी और माइनॉरिटी भाई भाई, तो अगर ये नहीं इन्होंने नारा दिया कि गरीब जितना है वो सब पीडीए है, चाहे सवर्ण हो और चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो। इन्होंने जो नारा दिया वो गलत दिया। और दूसरी चीज़ रही है, इन्होंने दलित ओबीसी का और माइनॉरिटी का नारा देकर पीडीए बना लिया। फिर बाबा माता प्रसाद को नेता विरोधी दल इन्होंने कहाँ से बना दिया? नेता विरोधी दल में कमाल अख्तर नहीं थे या इकबाल महमूद नहीं थे या महबूब अली नहीं थे? थोड़ा बहुत याद है। चलिए ठीक है, माफ़ कीजिएगा। और दूसरी चीज़, क्या इंजी सरोज नहीं थे? ये नेता विरोधी दल के लोग नहीं लायक थे? हम अभी जो हालत है सियासत की, हम उस पर बात करते हैं। क्या डबल इंजन की सरकार मिल्कीपुर में डबल इंजन ला पाएगी अपना? डबल इंजन नहीं, विधानसभा में गारंटी सुद्धा जीतेगा। क्या गारंटी सुद्धा जीतेगा? मिल्कीपुर हमने पहले ही बताया था, जब उपचुनाव चालू हुए थे 10 सीटों पे, तो हमने कहा था 2 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी और 8 सीट जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। तो 9 सीटों पे चुनाव हुआ, तो जिसमें से जो है 2 सीटें सपा जीती हैं और 7 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और मिल्कीपुर 8वीं सीट है जो मैंने कहा था, वो 8वीं सीट जीतेगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। वो एक समझिए, मैंने भविष्यवाणी की थी कि 10 में से 8 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। भविष्यवाणी ये पूरा करके मिल्कीपुर जीत के भविष्यवाणी पूरा। ज्योतिष ने क्या जो भविष्यवाणी कर ली? हाँ, समझ लीजिए, कभी कभी माता सरस्वती बैठ जाती हैं। तो वकील बता दी कौन जीतेगा, अखिलेश आएंगे या भाजपा आएंगे? आएगी भाजपा। अभी अखिलेश जो है लाइन, अखिलेश तो कह रहे हैं कि पीडीए पर मजबूर हो जाएगी भाजपा चलने के लिए। देखिए, पीडीए आज से नहीं चल रही है, तो बाद को पीडीए लाए भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ सबका विकास सबको लेकर चल रही है। सबका साथ सबका विकास हो पा रहा है? भाजपा हमेशा नकलची पार्टी है। जैसे बंदर नकलची होता है, वैसे भाजपा के लोग नकलची पार्टी हैं। सबसे पहले राशन बांटने का काम जो किया वो जयललिता जी के नक्शे कदम पर चले। इन्होंने धर्म की राजनीति शुरू करी तो शिवसेना के अनुसार चली है, क्योंकि भारत में सबसे पहले धर्म की राजनीति करने वाली शिवसेना थी, बाकी और कोई पार्टी नहीं थी। फिर इन्होंने क्या किया, फूट डालो राज करो, जर्मनी के हिटलर के नाम पर चलने की कोशिश करी। और देखिए, एक और गलती कर बैठी इन्होंने। जिस प्रकार से बिना दूल्हे की बारात होती है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में बिना मुख्यमंत्री की बारात थी। इसीलिए एक निर्दलीय व्यक्ति को लाकर के बनाया। सुनो, 70 साल में कांग्रेस सरकार रही है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और 5-10 साल बीच में सरकार भाजपा ने सब कुछ कर दिया। उन्होंने धर्म की लड़ाई कर दी, उन्होंने जात की लड़ाई कर दी। कांग्रेस ने धर्म का जीखरा एकदम धर्म के उस पर चुनाव किए थे शुरुआत में। कांग्रेस ने धर्म पे नहीं संविधान पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस, जब से कांग्रेस ने ही जाति धर्म बांटा था, आज की डेट में मुस्लिम खुद भी जान रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जान रहे हैं कि कांग्रेस ने ही आज की डेट में हम लोगों को लड़ा के आपसी जो है फूट डाल के राजनीति की है। फूट डाल दी थी जी,
क्या सच में भाई साहब कह रहे कि फूट डाल दी थी कांग्रेस ने आपसी भाई बहनों में? अच्छा, मुसलमानों में तो इकट्ठा भी तो किया भारतीय जनता पार्टी ने। मुख्तार अब्बास नकवी से शादी कराई नहीं हिंदू की है? आप बताइए ना, शाहनवाज हुसैन से नहीं कराई क्या शादी? तो इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग। फिर से एक कर रहे हैं, जो अलग हुए थे फिर से एक कर पहले ये 70 साल से इकट्ठा कर रहे हैं। कोई आज शादी थोड़ी इन लोगों ने किया है और कर ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। 25 लाख लोग गृह वापसी कर रहे हैं मुस्लिम, उनका क्या कहेंगे? एक कुंभ के बाद 25 लाख लोग मुस्लिम धर्म से गृह वापसी कर रहे हैं, अपने घर पे आ रहे हैं। हिंदू धर्म में कभी वापसी नहीं होती। हिंदू धर्म से दूसरा तो बनाया जा सकता है, मूल से बनाया जा सकता है, लेकिन मूल में वापस नहीं किया जा सकता। महाकुंभ की जो खामियां सामने आ रही हैं उस पर क्या कहेंगे? जो मूल सुविधाएं लोगों को नहीं मिली, खाने को नहीं मिला, सर पर छत नहीं है, सोने के लिए कंबल तक नहीं है, उस पर क्या? देखिए, शुरुआती दौर में कभी भी जब भी कुंभ हुआ है तो जनता स्वयं अपना राशन लेकर के आती है, साधी संतों को दी जाती है, कल्पवास करती है 2-3 महीने। वो कभी की सरकार से नहीं लिया। ये सरकार जो है जनता के नाम पर, सुविधा देने के नाम पर घोटाला कर रही है, बाकी और कोई काम नहीं है। चाहे सरकार पिछली रही हो चाहे आज की हो, 34 सालों से घोटाले चल रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में क्या होगा, जाते जाते ये बता दें। आजाद समाज पार्टी वहाँ से जीत रही है। आजाद समाज पार्टी वहाँ से जीत। मिल्कीपुर विधानसभा में एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपके चैनल से कि भगवान भाजपा के नेता, मंत्री और कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि दें कि जो किसानों की जमीन हड़पी जा रही है उस पे ये लोग आवाज़ उठाए, बोले नहीं तो आज दूसरे की जा रही, कल इनकी भी जा रही है और इनकी भी जा रही होगी, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे कि हमारा पद चला जाएगा। बोल नहीं पा रहे हमारा पद चला जाएगा। क्या सच में पद जा रहा है? कोई पद नहीं जा रहा है। देखिए, वहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो दी जा रही हैं और समुचित रूप से जो सरकार ने जो नियम तय किए हैं उस नियम के हिसाब से जो है सबको वहाँ पे मुआवजा मिल रहा है। हाँ, अगर कहीं कोई कमी है तो जनता आवाज़ उठाएगी, जो है वो उसका भी निराकरण होगा जो है। लेकिन बार बार जो है इसके पीछे छुपना जो है और छुप करके जो है गलत चीज़ों को फैलाना जो है ये उचित नहीं है। उचित नहीं है। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस बार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट भाजपा ही जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई महीनों में या कह लो कि सालों में जो भ्रम ये चुनाव जो है मिल्कीपुर उपचुनाव, क्या ऐतिहासिक चुनाव बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि देखो, पिछले चुनाव में जो है जिस तरीके से भय, भ्रम, लालच और जात पात और परिवारवाद को जो है एक कुहासा बना था, जो है अब धीरे धीरे लोग जो है जैसे जैसे अगर अखिलेश कहते हैं कि जैसे समझ रहे हैं वो कुहासा छट रहा है। अखिलेश कहते हैं कि किसानों की जमीन छीनी जा रही, उनको 6 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, जो सरकार नियम तय करती है उसी के हिसाब से उनको मुआवजा मिलता है। जनता अपनी आवाज़ उठाती है। आपको क्या लगता है कि सपा जो है अखिलेश यादव किसानों के साथ हैं कि नहीं? देखिए, कभी किसानों के साथ, कभी जो है जो क्या कहते हैं विद्यार्थियों के साथ, कभी जो है अन्य किसी संगठन के जो आंदोलन कर रहे हैं उनके पीछे। ये तरीके से पीछे छुपने से आप अपने मुद्दे को जो है जो आपका आप अपने राजनीतिक जो मुद्दा है उसको छोड़ करके इन मुद्दों के पीछे आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है मगर डबल इंजन की रफ्तार से ही भ्रष्टाचार हो रहा है। ये कौन कह रहा है? महाकुंभ देख लें, चाहे कोई देख ले, नौकरी देख। प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ना हम खाएंगे और ना खाने देंगे जो है, इसलिए क्या ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या जॉब भी नहीं करने देंगे? कौन नहीं पढ़ा है? कौन नहीं पढ़ा है? क्या कोई जब पढ़ा लिखा नहीं है कोई? मिल्कीपुर में इतना भ्रष्टाचार हुआ, किसानों की जमीन छीनी गई, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ नौकरी, रोजगार, बेरोजगार कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, सब लोग लाठी डंडा खाता है युवा आज का। देखिए, वो आंदोलन करते हैं, आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन अगर आंदोलन के पीछे राजनीति लाई जाती है तो माहौल गड़बड़ होता है। और जब माहौल गड़बड़ होता है तो ये शासन प्रशासन उसको सुनिश्चित करता है कि यहाँ पे अराजकता किसी तरीके से फैलने ना पाए जो है, किसी तरीके से फैलने ना। अगर विपक्ष जो है युवाओं का जो है साथ दे रहा है, किसानों का साथ दे रहा है, गरीबों का साथ दे रहा है, तो इनका कहना है कि वो गलत है। क्या यही कहना है आपका है कि दूसरा कुछ है? जब संभल में भी साथ दे रहा था, जहाँ कारतूसे पाकिस्तान की बरामद हुई, बोर बरामद हुई, तो वहाँ भी साथ दे रहा था। वहाँ पे दरोगा रोक रहा था वोटरों का। ये कहाँ का न्याय? यही रामराज्य है? आप बताओ, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो। पुलिस तो गोली भी मार देती है और बता देती कि अपने आप आत्महत्या कर ली है।
शूट आउट खुद हाँ, रही बात संभल में कारतूस की बात कर रहे हैं भाई साहब, पुलिस को तो बड़ी कला है, वो तो ला के कारतूस में गिरा देंगे। वो यानी कि संभल में जो कारतूसें मिली वो खुद पुलिस वालों ने गिराई। मैं पुलिस वालों में इनके अंदर पूरे जितने, अब क्या बताया जाए, इनके पूरे शरीर में समझ लीजिए गलत भाव भरे हैं। यानी कि गलत भावना से मिलके ऊपर भाई पुलिस इस समय इतना अत्याचार कर दिया है कि आप समझे, ऐसा लगता है कि शासन के बजाय राज्यपाल का शासन राष्ट्रपति शासन लागू हो। क्या मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या लगता है क्या होगा? चुनाव समाजवादी पार्टी जीत रही, इसीलिए तो ये लोग बाहर बढ़ाए हैं ना, परेशान है ना, इनको भय है। जब हम लोकसभा जीत गए तभी से इनके भयभीत इनके मन में डर बनी है, इसीलिए तो 9 को अलग कराए और एक विधान। बताइए ऐसा होता है कभी? अखिलेश कह रहे हैं कि ऐतिहासिक उपचुनाव बनेगा मिल्कीपुर। ऐतिहासिक, सचमुच ये चुनाव नहीं युद्ध होने जा रहा है वहाँ पे, ये जान लीजिए। और चुनाव नहीं युद्ध होने जा रहा है। हाँ, ऐतिहासिक है तो ये लोग किए, सपा वाले कांग्रेस वाले ऐतिहासिक किए। अंसल की जमीन 8 लाख रुपया बीघा ली गई, आज 4 करोड़ रुपया बीघा बिक रहे, तो ये नहीं स्पिन को दिखाई पा। सुनिए, और 1 करोड़ के लैपटॉप इंदिरा प्रतिष्ठान में बांटे गए, 7.5 करोड़ रुपया खर्चा किया गया सिर्फ प्रतिष्ठान कराने के चक्कर में। और ये इनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है। भ्रष्टाचार, इन लोगों ने भ्रष्टाचार में एकदम आकंठ में डूबे हुए हैं। और मिल्कीपुर नहीं, ये कहीं नहीं जीतेंगे। इस देश की प्रदेश की जनता जान चुकी है। अगर ये लोग इतना अच्छा काम किए होते, आज तक का दोबारा इन लोगों को सरकार नहीं चुन करके आई, आज तक का ये अपना आंकड़ा नहीं को। और जबकि वो थोड़ा 36 महाकुंभ में क्या महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ हो तो बहुत अच्छे से रहा, श्रद्धालु बहुत अच्छे से आ रहे, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। वहाँ खाने को तक नहीं मुहैया करा, सर पर छत तक नहीं है, रास्ता भूल जा रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं हम खुद यहाँ पर आए। ये महाकुंभ है। अगर आप 144 साल बाद 144 साल बाद पड़ा है, यहाँ 10 लोगों की तो व्यवस्था घर में कोई कर नहीं पाता है। वहाँ 60 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं और देश विदेश के लोग वहाँ पे भूर उन्हीं को तो खाली सही से मिल पा रहा है। क्यों नहीं? तो हमेशा रहकर कोई हर व्यक्ति के ऊपर कोई भी मेला में व्यवस्था नहीं कर पाएगा, वो व्यवस्था स्वयं करनी होती हो। और 2013 में इनका कुंभ हुआ था, कराए थे, वो थे आजम खां जी, और वो क्या 35 लोग मरे थे, 35 लोग मरे थे। अभी अर्ध कुंभ हुआ 19 में, एक भी चिड़िया नहीं कुछ हुई। उसमें लोगों का हार्ट अटैक नहीं पड़ा था कोई, आज हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट अटैक तक नेचुरल डेथ होती है। नेचुरल नहीं, वहाँ आग की व्यवस्था नहीं है कि आदमी स्नान करके ताप लें। जी कहिए। मैं प्रॉपर इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं पूरे महाकुंभ कई बार से, मतलब 2002, 12 और आज का भी देख रहा हूँ। जब से महाकुंभ हो रहा है? जब से नहीं, हो तो बहुत दिनों से रहा है। 2012 में 1300 करोड़ का आंकड़ा था उसका पैसे का, आज जो है 6050 करोड़। 13 तिया 39, 13 चौका 52, 6050 करोड़ कई गुना हो गया। और अब आपको एकदम तस्वीर बता रहा हूँ, आप समझिए। 2000 अपने आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, आंखों देखा, आप समझिए। 2013 में इलाहाबाद शहर से 50 किलोमीटर के चारों तरफ सारी सड़कें मेंटेन कर दी गई थी, कुछ कुंभ तक और कुछ कुंभ के बाद तक, लेकिन ज़्यादातर कुंभ तक सब कंप्लीट हो गई थी। आज 6050 करोड़ रुपया गया है। आप जानी मेला के अंदर एकदम पूरी व्यवस्था खराब है, और बाहर तो मैं बता रहा हूँ 10 डिजिटल महाकुंभ है। हाँ, डिजिटल नाम तो आप जानिएगा कि नाम इनसे बेहतर कोई रख ही नहीं सकता। कभी आप सुने होंगे वो क्या बोलते थे, तमाम इन लोगों का स्लोगन चलता रहा, जमीन की वसूली। अच्छा, दूसरा भ्रष्टाचार की बात, आप लोगों से ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा राम जन्मभूमि में कितनी महंगी ज़मीनें बिक गई, कितनी बार लोगों ने खरीदा उसी ज़मीन को, कितनी बार बेचा। यानी कि लगातार भ्रष्टाचार, लगातार जबरदस्त। अब भ्रष्टाचार की पोल तो तब खुलेगी जब ये सरकार हटेगी। इनकी एक सरकार हट जानी चाहिए। ये तो नौजवान, किसान, बेरोजगार। मगर केंद्र सरकार जब चुनाव हुआ, मगर फिर भी तो भाजपा आ गई। यानी कि इस देश का जनता या ये जानता, 400 का नारा दिए थे,
इनका आंकड़ा 400 का था, लेकिन ये पूर्ण बहुमत से भी पीछे हो गए। तो सोचिए जनता की मंशा क्या थी। और फिर बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई, उसके बावजूद इन्होंने पूरी तरह से अपना बहुमत नहीं बना पाया विधानसभा में। मगर तो ये तो 9 में से 7 सीटें जीत गए और 2 हार। तस्वीर को देखा, तस्वीरों को भी देखा। तस्वीर आपने देखा, आपसे बेहतर कौन देखा होगा कि लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, वोटरों को रोका गया। ये क्या यही लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र है? देखिए, फर्जी वोट नहीं दिया जाएगा। आप अगर बुरके में आ रहे हैं तो अपना फेस दिखाने में हमको क्या दिक्कत है? फर्जी वोट मारने वालों को अगर जिनके धर्म ही पर्दा करना हो वो कैसे फेस दिखाए? तो दिखाना पड़ेगा। क्यों? खाना खाने के लिए फेस आपका है, राशन उठाने के लिए आपका फेस दिख रहा है, बैंक में आप फेस उड़ रहा है, और वोट देने के टाइम आप बुरका पहन के आएंगे, ये कतई नहीं चलेगा। और जो अगर आप जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर चुनाव होगा? देखिए, जाति धर्म के पे चुनाव कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम किया। रही बात भाई सब कह रहे थे 2013 कुंभ की, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, आजम खान नगर विकास मंत्री थे, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, सारा पैसा इनके नेता मंत्री विधायक हजम कर लिए प्रयागराज का। एक रुक जाओ, पहले बात करें। जितने आपने देखा क्या बोलते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे घोटाला, लैपटॉप घोटाला, अभी एक और था क्या, जनेश्वर मिश्र मेट्रो घोटाला, क्या नहीं घोटाला हुआ है? जनेश्वर मिश्र एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहा जाता है। घोटाला हुआ उसमें भी बहुत ज्यादा। भाई साहब को नहीं पता है, इनको नहीं पता है। जेपीएनआईसी वैसे ही खड़ा है, इतना बड़ा। ये आंकड़ा आपको दूंगा, इनसे पूछिएगा। सपा का यही नारा है, उत्तर प्रदेश खाली प्लाट में हमारा है। इनको क्या मैं बताऊं, क्या कौन सा नारा? सपा का यही नारा है, खाली प्लाट हमारा है। हर दुकानों से अवैध वसूलिया, हर दुकानदारों से अवैध, जितने पूरे लखनऊ में है अवैध वसूली है, ठेले वालों से वसूलिया, ठेले वाले ऐसा नहीं था, प्रताड़ित नहीं था। इनसे केवल एक प्रश्न आप कर लीजिएगा, मैं आपसे एक चीज बताऊंगा। आगरा एक्सप्रेस वे, डबल इंजन डबल भ्रष्टाचार, आगरा एक्सप्रेस वे, ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा एक्सप्रेस वे है जिसका आज तक कोई जोड़ नहीं करता। पुलों का, प्रदेश में पुलों का माया जाल बना हुआ है। हुआ है काम, तो विकास हुआ। समाजवादी पार्टी ने मेट्रो लाया, अखिलेश जी ने पूरे प्रदेश में। हम वापस से आ जाते हैं, आखिरी सवाल, हम वापस से आ जाते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में क्या होगा? जीते हैं और जीतेंगे। आप बताएं। इस बार हारेंगे, क्योंकि इस बार जनता परिवारवाद को खत्म कर देगी। जनता से अगली बार चूक हुई, इस बार वो चूक नहीं होने देंगी, और परिवारवाद को जड़ से समाप्त करने का, परिवारवाद को जड़ से समाप्त करने का काम करेगी मिलके। पुलिस वाले वोट दिलवा देंगे कि जनता वोट देने वाली है? जनता वोट नहीं देना चाहती भाजपा को, वोट ही नहीं देना चाहती है भाजपा को। हमने मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा में बात की, हमने महाकुंभ जैसे भी जो 144 साल बाद आता, हमने उस पर भी बात की। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने शी न्यूज़ के साथ मैं उजला, कैमरा पर्सन अजय के साथ लखनऊ।